श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक त्यागो जगत की आस, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। जीवन में सुख दुख होता है, बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं आदरणीय माताओं तथा पुण्यवती बहनों, परम प्रभु परमात्मा की सृष्टि में जितने तरह के जीव हैं हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन संत महापुरुषों की दृष्टि से कोई बात छिपी नहीं रहती है। परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख किस्म के जीव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नर समान नहीं कवनेयु देही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीरधारी जीव नहीं है। इसमें क्या विशेषता है? अन्य शरीर में 4 बातें हैं, वह क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सब शरीरधारी जीव भोजन करता है, सोता है, उसे अपने जान का भय रहता है और संतान भी उत्पन्न करता है। 4 काम अन्य शरीरों में भी होते हैं। अन्य शरीरधारी जीव यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, किस हालत में हूँ, हमें क्या करना चाहिए। इसका ज्ञान केवल मनुष्य शरीरधारी को ही है। कै खाना कै सोवना और ना कोई चित, केवल इन बातों का ज्ञान रखते हैं तब हम विशेष नहीं हैं। विशेष कब? हम अपनी जांच ठीक से करें कि हम किस स्थिति में हैं। कहा गया है कि नर समान नहीं कवनेयु देही, लेकिन सब शरीरों में से उत्तम शरीर मिलने पर भी हमारी क्या स्थिति है। हम तीनों तरह के ताप से सदा संतप्त होते रहते हैं। कभी दैहिक ताप होता है, इसके कष्ट को हमें भोगना पड़ता है, हम इससे बच नहीं पाते। कभी दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप होता है जिस पर अपना कुछ भी वश नहीं चलता, जिसे टाला भी नहीं जा सकता। जैसे आप देखते हैं कि अचानक जोरों का भूकंप हो जाता है तो बढ़िया से बढ़िया भवन धाराशाही हो जाता है, उसमें रहने वाले लोग दब जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। क्या उसको कोई रोक सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कभी कभी बहुत जोरों की आंधी आती है, उसमें भी बहुत जान माल की हानि हो जाती है। देहाती क्षेत्र में जहाँ पर गरीब स्तर के लोग रहते हैं, फूस का मकान, टीन का मकान बनाकर रहते हैं, वह जोरों की आंधी में उड़ जाता है। कुछ महीने पूर्व की बात है, भागलपुर स्टेशन से पूरब रेलवे लाइन को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था। 40 वर्ष पुराना पुल था, वह टूटने की स्थिति में हो गया था, इसीलिए उसको तोड़ा जा रहा था। कुछ भाग तोड़ा गया था और कुछ तोड़ने के लिए बाकी था। गाड़ी आने के समय तोड़ने का काम बंद रहता था, अन्य समय में तोड़ा जाता था। कलकत्ता से ट्रेन आ रही थी, कुछ डिब्बा पुल के आगे हुआ, कुछ पीछे रहा। उसी समय उस पुल का मलबा अचानक एक डिब्बा पर गिरा, समूचा डिब्बा दब गया। जितने आदमी उस डिब्बे में थे सब समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। सोचिए उस डिब्बे में जो लोग होंगे, कहाँ से आते होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। क्या उसमें कोई जानते होंगे कि हम आगे जा नहीं सकेंगे, पहुंच नहीं सकेंगे, रास्ते में हमारी मौत हो जाएगी? नहीं जानते होंगे। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर गर्व न कीजिए,
काल गहे कर केश, ना जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। घर में मारेंगे या परदेश में मारेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तीसरा है भौतिक ताप, एक जीव को दूसरे जीव से कष्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि धन के लोभ में अथवा द्वेषवश एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जान से मार डालते हैं। भाई भाई में भी लोग लड़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए मुकदमाबाजी और क्या क्या होता है। एक भाई दूसरे भाई को मार डालते हैं। ये त्रय तापों से सब के सब संतप्त होते ही रहते हैं। एक और तो हम पाते हैं कि सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन अपने दुख की ओर देखते हैं तो मालूम होता है कि हम दुख के घेरे में पड़े हुए हैं। इसी मनुष्य शरीर में हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट रूपी विकार की आग में जल रहे हैं। इसके कारण हम अशांत हालत में हैं। अनेक तरह की समस्या इस जीवन में आती रहती हैं। इस कारण मनुष्य अपने को चैन की हालत में नहीं पाते, अशांत रहते हैं। क्या इस अशांति में कोई रहना चाहेंगे? कोई चाहेंगे कि हमारे शरीर में दुख हो? कोई नहीं चाहेंगे, लेकिन भोगना तो पड़ता ही है। विकारों के कारण हम कष्ट पाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र घूमता रहता है। अपने को परवश पाते हैं, इसलिए इन सब कारणों से हमें दुख का भोग विवश होकर भोगना पड़ता है। और शरीर में तो ज्ञान है ही नहीं, कोई भी शरीरधारी क्यों न हो। बैल को लोग हल में जोतते हैं, गाड़ी में जोतते हैं। बीमार तो वह भी पड़ता है। आपके पास बैल है, हलवाहा आता है, हल जोतता है। हलवाहा बीमार पड़ जाएगा तो हल जोतने नहीं आवेगा, वह कहेगा कि हम बीमार हैं। क्या बैल भी ऐसा कह सकता है कि मैं बीमार हूँ? वह कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। उसी हालत में उसे चलना पड़ता है। बैलगाड़ी पर बहुत बोझ रहता है, तब भी खींचना पड़ता है। नहीं चलने पर कितने लोग लाठी में लोहे का अंकुश रखते हैं, उस अंकुश को उनकी देह में चुभा देते हैं, पूंछ मरोड़ते हैं। बैल कह नहीं सकता कि हम खींच नहीं पा रहे हैं। इस हालत में हमको क्यों जोत रहे हैं? प्यास लगी है, खूंटे में बंधा हुआ रहता है, कह नहीं सकता कि हमें बहुत प्यास लगी है। अगर बीमार है, कंधा में घाव है, तो अवकाश के समय भी उसको यह नहीं होता कि कितना कष्ट हो रहा है, जाकर डॉक्टर के पास दवाई ले लें, सो उसे ज्ञान नहीं होता। यह तो एक बैल के लिए है। 84 लाख किस्म के जितने शरीरधारी जीव हैं, सब दुख में पड़े हुए हैं। उस दुख को दूर करने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग कुछ दुख दूर करने का उपाय करते हैं, लेकिन सब दुख को दूर करने का उपाय बाहर में नहीं है। बाहरी उपाय के द्वारा सब दुखों से हम छूट जाए सो नहीं होता। वैसे बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास अवश्य जाते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, रोग से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन और तरह के ताप से हम बच करके रहें सो नहीं हो पाता। क्या हम में से कोई व्यक्ति चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख होता रहे? कोई नहीं चाहेंगे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है। जितना दुख हम जीवन काल में देखते हैं, केवल इतना ही दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख आवागमन का है, जिसके लिए हम लोग रोज प्रातः काल में स्तुति प्रार्थना के
क्रम में पाठ करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। महर्षि में ही पदावली। आवागमन का दुख बारंबार जन्म लेना और मरना है। इसमें अपार कष्ट होता है। कितना कष्ट इसको कौन बतलावे। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, चाहे किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, राजा का ही बच्चा क्यों ना हो। उसके मन में उस समय प्रसन्नता नहीं होती कि मेरा जन्म राजा के यहाँ हो गया। हंसते हुए कोई जन्म नहीं लेता है। जन्म काल में सब बच्चे रोते हैं। लोग रोते कब हैं और हंसते कब हैं? सुख में लोग हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख विल खाही। सुख की स्थिति में तो लोग हर्षित अवश्य होते हैं, लेकिन दुख आने पर तो लोगों को रोना ही पड़ता है। सोचिए, ऐसा संसार में कौन है जो जीवन काल में भी सदा हंसते हुए देखने में आवे? किसी को भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि किसी का भी जीवन सब दिन एक तरह की स्थिति में नहीं रहता। सूरदास जी महाराज ने लिखा है, सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत, अंबर हरत मशान। एक तरह की स्थिति जीवन काल में नहीं होती। गाड़ी के चक्के की तरह जीवन में सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे। बड़े सत्यवादी राजा थे। अभी भी लोग उनका नाम जानते हैं। नाटक करके लोग दिखलाते हैं कि किस तरह के वे सत्यवादी थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन डेहरी ऑनसोन में दिनांक 11/12/7 को 15वां जिला अधिवेशन के सुअवसर पर काल के सत्संग में हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।